चलिए फ्रेंड्स, आज का जो विषय है, अब हम विषय पे चलते हैं। आज का विषय है हमारे विचारों का हमारे शरीर पे और मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा विचार कैसे कनेक्टेड है हमारे शरीर से और मन से, कैसे कनेक्टेड है, कैसे कैसे विचारों के माध्यम से बीमारियां आती है, इसको थोड़ा हम समझते। पहले तो हम अपने शरीर को समझते। हमारा जो ये शरीर है ये क्या है? हमारा ये शरीर पंचभूतों का बना हुआ है, ये सभी जानते हैं। पंच महाभूत, पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पंच महाभूत है। इन्हीं पंच महाभूतों से ये हमारा स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, ये इन्हीं पंच महा जितने चीज देख लो, मोबाइल ले लो, रिमोट ले लो, सभी पंच महाभूत से बने हुए हैं, तभी ये स्थूल रूप में दिखाई देते हैं। जो सूक्ष्म तत्व है, जैसे सूक्ष्म शरीर, ये सभी जानते हैं कि हमारा 3 शरीर, 7 बॉडीज है, लेकिन मेन 3 शरीर है। एक स्थूल शरीर जो दिखता है आंखों से, एक है हमारा सूक्ष्म शरीर जिसको हम देखते नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में ही सारा कुछ होता है, और तीसरा है कारण शरीर जो हमारे यहाँ पृथ्वी पर होने का कारण है, इसलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। अब हम आते हैं स्थूल शरीर में। स्थूल शरीर में क्या क्या है? सारा कुछ स्थूल शरीर ही है, ये सॉरी सूक्ष्म शरीर ही है। ये स्थूल शरीर तो बस कपड़े जैसा है, जैसे शर्ट में गर्दन का बना हुआ होता है, बाजू बना हुआ होता है, ऐसे बटन लगे हुए थे, पूरा रूप बना हुआ होता है। या कमीज देख लो, उसमें पूरा बना हुआ होता है, आपको हाथ डालना है, बस हो गया, आप पहन लिए। इसमें बाजू, गले बने हुए हैं, हाथ बने हुए हैं, हमने इसमें डाल लिया, सेट हो गया, कपड़ा पहन लिया। उसी तरह इस हमारे स्थूल शरीर में गोलक बने हुए हैं। आंख गोलक है, ये सब गोलक है, हाथ वाथ ये सारे गोलक बने हुए हैं। इसमें सूक्ष्म शरीर आता है और पूरी तरह से सेट हो जाता है। इस कपड़े में, ये स्थूल शरीर वाले कपड़े में सूक्ष्म शरीर आता है और सूक्ष्म शरीर सेट हो जाता है। ये यात्रा सूक्ष्म शरीर का ही है, जो कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण का जो चक्र चलता है, ये किसका होता है? सूक्ष्म शरीर का ही होता है। अब जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है। सूक्ष्म शरीर में होता है 5 ज्ञान इंद्रियां, जो सेंस ऑर्गन कहते हैं, 5 सेंस ऑर्गन। 5 क्या है ज्ञान इंद्रियां? नाक, नाक से हम ये लेते हैं, सुगंध लेते हैं, नाक, आंख, कान, जिह्वा और त्वचा। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर में। 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां क्या है? 2 पैर, एक कर्मेंद्री, 2 हाथ, दूसरे कर्मेंद्री, और जिह्वा, जिह्वा कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी, ठीक है। तीसरी, चौथी उपस्थ और गुदा। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई, सॉरी कर्मेंद्रियां हो गई, जिससे हम कर्म करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण। 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण है। ये पांचों प्राण कहाँ होते हैं? सूक्ष्म शरीर में। तो इस तरह सूक्ष्म शरीर में क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर में टोटल 19 तत्व होते हैं। 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 15 हो गए, और 4 हो गया हमारा ये अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4। तो 15 4 19। कहीं कहीं पे मन और बुद्धि को, मन और चित्त को एक साथ, और बुद्धि और अहंकार को एक साथ लिया, तो कहीं कहीं आपको 17 तत्व मिलेंगे। तो इस प्रकार 17 तत्वों का, 19 तत्वों का बना हुआ ये हमारा सूक्ष्म शरीर। अब देखिए, मन, मन कहाँ होता है? जो मन कहते हैं, इसमें सबसे मेन पार्ट क्या है? मन। मन में ही सारे सोच विचार आते हैं, मन से ही सारा कार्य होता है, मन में ही इच्छाएं जागृत होती है। तो सारा खेल कहाँ से शुरू हो रहा है? मन से।
और मन हमारे शरीर में कहाँ है? आप ढूंढोगे कि मन कहाँ है शरीर में, तो आप ढूंढ पाओगे? मन इतना व्यापक है, आप नहीं ढूंढ पाओगे। पूरे शरीर में मन होता है। आप मन से देखो, आप पूरे शरीर में व्यापक है। जो सूक्ष्म शरीर होता है वो पूरे शरीर में, पूरे शरीर के परिणाम मतलब पूरे शरीर के माप का होता है। अंतःकरण भी पूरे शरीर के माप का, जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा। तो मन जो है, ये मन हमारा मेन पार्ट है और सारे खेल इसी मन का है। और इस मन में ही विचार उत्पन्न होते हैं, सोच विचार सब कहाँ उत्पन्न होते हैं? मन में। तो अब बताइए कि जो हम बीमारियों की बात करते हैं, तो स्थूल शरीर में है क्या? स्थूल शरीर तो जड़ है। स्थूल शरीर तो जड़ है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो गोलक की तरह है। इसमें कौन आके सेट हो गया? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर आके सेट हो गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में। तो मन में जो विचार आएगा, वो विचार हमारे स्थूल शरीर को भी प्रभावित करेगा। तो अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार है, आपने उसको दूर नहीं किया, तो वो आपके स्थूल शरीर को भी बीमार करेगा। अगर आप बार बार बोलते रहोगे कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो, आप निगेटिव विचारों से अपने आप को भर रहे हो, तो वो निगेटिव विचार आप मैनिफेस्ट करोगे। क्योंकि आप, अभी मैंने ध्यान कराया कि आप क्या हो। आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, आपके अंदर दिव्यता है, लेकिन जीवत्व का भाव क्यों आया है? क्यों? अज्ञानता के कारण, वासनाओं के कारण जीव भाव आया है। तो आप जो सोचोगे, पत्री सर ने क्या कहा? जो सोचोगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा ही बनोगे। तो जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही बनोगे। बीमार बीमार बोलोगे, बीमार ही बनोगे। अपने आप को जितना शक्तिशाली बोलोगे, उतना शक्तिशाली बनोगे। जैसा सोच विचार आपका होगा, वैसे ही आपका ये स्थूल शरीर निर्मित होगा। और ये सूक्ष्म शरीर में जो मन है, ये मन बहुत पुराना है। कई कई जन्मों का संस्कार इसमें भरा पड़ा है। बहुत जन्मों के संस्कार है। तो ये जन्मों के संस्कार को दूर करने के लिए समय चाहिए, समय लगेगा। और इस पे, अपने मन पे कार्य करने में आपको बहुत जागरूकता की जरूरत होगी। अपने मन के प्रति जागरूकता। और ये जागरूकता कहाँ से आएगी? ध्यान से। और ध्यान से हम जो ब्रह्मांड की ऊर्जा, ध्यान और पिरामिड, पिरामिड से हम ऊर्जा ग्रहण करेंगे। जब ऊर्जा आती है तो हमारे शरीर में जहां जहां बीमारियां होती है, वो सब हील हो जाती है। क्यों? क्यों हील हो जाती है? क्योंकि प्राण ऊर्जा अंदर आती है सूक्ष्म शरीर में। और पूरी जो नाड़ी मंडल है, 72,000 नाड़ियां हैं, उस नाड़ी मंडल को ये प्राण ऊर्जा शुद्ध कर देती है। पूरी निगेटिविटी को बाहर निकाल देती है। नाड़ी मंडल पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और जब नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, तो आपके अंदर सकारात्मक विचार आते हैं। आपके शरीर में जो भी रोग है सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान, खास करके पिरामिड ध्यान, फुल मून मेडिटेशन, न्यू मून मेडिटेशन, जितना ध्यान करेंगे, जितनी बड़ी बीमारी उतना ज्यादा ध्यान, उतने घंटे ध्यान बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। आपका शरीर स्वस्थ होते जाएगा। क्योंकि रोग मन में है, शरीर में नहीं। ये मन की वजह से, मन में निगेटिविटी, निगेटिविटी पाल के रखा है, गिल्ट पाल के रखा है। अपने आप को पूछना, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ। ये शरीर प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। लेकिन हम अपने आप को कई बार, कितना कुछ कोई बोल देता है तो अपने आप को कोस लेते हैं, हाँ मैं ऐसी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सब हमारे अंदर गिल्ट बन के हमारे चक्रा में स्टोर होते चला जाता है। हमारा सेवन चक्रा है ना, तो हमारे चक्रा में स्टोर होते चला जाता है। गिल्ट की एनर्जी है, फियर की एनर्जी है, ये सारे एनर्जी जो भी निगेटिविटी है, सब
कचरा अंदर भरा जाता है, भर जाता है, भर जाता है। इस कचड़े को एक-एक करके साफ करना है। जितना कचरा साफ होगा उतने आप निरोग हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए हमारे विचार का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। और कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आप जैसा भोजन करोगे वैसे ही आपका मन निर्मित होगा। मन कैसे बनता है? भोजन से ही तो। हमारे भोजन जो हम भोजन खाते हैं उससे तो सप्त धातु का निर्माण होता है। मन बुद्धि का निर्माण भी उसी से होता है। जैसा हम आहार लेते हैं, अगर हम शुद्ध सात्विक आहार लेंगे तो हमारा मन सात्विक होगा। रजोगुनी आहार लेंगे, तना तला भुना खाएंगे तो हमारा रजोगुनी मन होगा। और अगर हम तामसिक आहार, सड़ा बासी भोजन, ये तामसिकता में आता है। बासी भोजन खा रहे हैं, मीट मछली खा रहे हैं, तो ये तामसिक भोजन में। तामसिक आहार लेंगे तो हमारा मन तामसिक होगा, आलस्य आएगा, क्रोध आएगा, दूसरे को मारपीट करेंगे, ऐसा बीमारियों से जकड़े रहेंगे। तो ये सब हमारे अंदर क्या है? हम अब हमारा देखिए, मनुष्य जीवन ऐसा है कि ये बीच में है। आप चाहो तो अपने आप को सत्व गुणी ला करके, अपने मन को सत्व गुणी बना करके ऊपर उठ सकते हो, और तमोगुणी बना करके आप नीचे की गति को जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसा बनाना चाहते हो। आप चाहो तो ऊपर उठा लो, चाहो तो आप निम्न लोकों में जा सकते हो, चाहो तो ऊर्ध्व लोकों में जा सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मनुष्य जीवन को बहुत श्रेष्ठ माना गया है कि मनुष्य का जीवन मिला है तो बहुत ही कृपा बरसी है ईश्वर की, जो आपको मनुष्य का जीवन मिला। आप चाहो तो यहाँ से ऊपर उठ जाओ, चाहो तो नीचे गिर जाओ, ये मर्जी आपकी है। तो आप अपने मन को क्या बनाना चाहते हो? सत्वगुणी बनाओगे तो ऊपर उठोगे, तमोगुणी बनाओगे तो नीचे जाओगे। तो ये मन को परिवर्तित कर सकते हो। कैसे सत्वगुणी बना सकते हो? कैसे? आहार के द्वारा। इस पंच ज्ञान इंद्रियों से, जो हम सिर्फ भोजन ही आहार नहीं, पंच ज्ञान इंद्रियों से जो हम अपने भीतर लेते हैं, अपने अंतःकरण में, वो आहार कहलाता है। आंखों से क्या देखते हैं, कान से क्या श्रवण करते हैं, नाक से क्या सूंघते हैं, त्वचा से क्या स्पर्श लेते हैं, और जिह्वा से क्या स्वाद लेते हैं, ये सब हमारे अंदर एक संस्कार के रूप में इकट्ठा होता चला जाता है। तो अगर हम सारा सात्विक लेते हैं, सारा सात्विक, तो हम सात्विक होते चले जाते हैं, हमारा मन सात्विक होता है और हमें ध्यान में आनंद आता है, हमारा ध्यान गहरा होता है, हमें साधना में मन लगता है, ज्ञान श्रवण करने में मन लगता है, स्वाध्याय में मन लगता है, तो हमें ईश्वर भक्ति करने में मन लगता है, ईश्वर में रस आता है, ईश्वर में प्रेम, ईश्वरीय प्रेम जगता है, ईश्वर में आनंद आता है। हम अपने आनंद स्वरूप में स्थित होने लग जाते, फिर हम धीरे धीरे इन तीनों गुणों से ऊपर उठने लग जाते हैं और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपना जीवन कैसा बनाना है, रोगमय या रोग मुक्त बनाना है। अपने मन में कैसे विचार भरना है, सत्व गुणी या तमोगुणी, या राजसिक। राजसिक हो गया, रजोगुणी हो गया, इधर उधर की बातें करना, चुगली करना, तला भुना खाना, ये सब रजोगुनी आहार हो गया। मूवी देखना, सीरियल देखना, पार्टी करना, ये करना, ये सब रजोगुनी। तो आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, अब समय भी हो रहा है, तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम और धैर्य से मुझे सुना, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।